ठीक है। तो जो कल एग्जाम हुआ आपका, टेस्ट हुआ दिसंबर जनवरी बैच का, जो एडमिशन थे उनके कल हमने टेस्ट लिया था पहला। ठीक है, तो उस टेस्ट में जो 1 से 20 तक जो भी व्यक्ति उपस्थित रहे उन सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। और जो 40% से जिनके ऊपर नंबर आए वह मेरी ओर से पास आउट हैं। लेकिन कुछ उसमें बहुत सारी जो मैंने बताई थी उनमें से भी कुछ कमियां रह गई थी, उन्होंने आप जो ग्रहण नहीं किया था आपने उसको, है ना। तो जो मेरे को लगा भाई इसमें क्या क्या आपकी कमियां है उसको दूर की जाए। मैं जो ये पेपर बनाया है इसमें कम से कम आपके 100 क्वेश्चन बनेंगे। 50 क्वेश्चन मैंने बताया ना, प्रत्येक क्वेश्चन से 2-2 क्वेश्चन निकल के आएंगे, उसका आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो हम पहले जो कल जारी की थी उन सभी को, जो 20 हैं उनके लिए सभी को बधाई है। और अब जो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं इसमें आपके जो आरएससी आएगी उसमें 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से मैंने अभी आपका जो टेस्ट लिया उसमें 50 क्वेश्चन दिए थे। 50 क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन है जो 2 नंबर का था, यानी 100 नंबर हो गए। अब जिसके जितने नंबर आए उसको 2 से गुणा करके उसकी परसेंटेज मैंने जारी कर दी थी उसकी मेरिट लिस्ट के हिसाब से। अब जो आपके जो पहला क्वेश्चन आएगा वह है डाटा किसे कहा जाता है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा जो है उपरोक्त सभी। देखो कि जो डाटा होता है ना, जैसे आप जो भी टाइप करते हो फाइल, स्कैन करके जो फाइल डालते हो, मेल पे जो फाइल आती है डाउनलोड होती है, और जितने भी आपके सॉफ्टवेयर होते हैं ये सब क्या कहलाएंगे, डाटा। यानी कंप्यूटर में डाटा इकट्ठा होता है और डाटा में सभी आते हैं, चित्र, वीडियो, MP3 वगैरह, जो गाने वगैरह रिकॉर्डिंग है ना, वो सब डाटे में आएंगी। ठीक है, एंटीवायरस डालना, निकालना, हटाना, ठीक है, और जो आपका प्रिंटर जोड़ना, हटाना, डाउनलोड करना, प्रिंट देना, ये किस में आएंगे आपके, ये सब किसमें सॉफ्टवेयर होते हैं ना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के बताए थे मैंने, ऑपरेटिंग सिस्टम और एक एप्लीकेशन सिस्टम। जिसमें जो एप्लीकेशन सिस्टम आता है इसमें क्या आएंगे आपके, जो स्कैन करना, जोड़ा गुणा, बाकी भाग जो करते हो, एक्सेल शीट बनाते हो, वर्ड फाइल बनाते हो, पावर पॉइंट बनाते हो, तो यह सभी आपके डाटा में आएगी, यह ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका जो आंसर है जो इसमें दे रखा है, पहला जो ऑप्शन है चित्र है, चित्र भी डाटा में आ गया। फाइल है, जितने फाइल फोल्डर बनेंगे वो सब डाटा में आ गया। रो एंड फिगर्स ये एक्सेल में होते हैं, तो एक्सेल की एक्सेल पूरी जो फाइल है, सॉफ्टवेयर है, उस किस में आ गया, आपके डाटा में। और आपके बाद में इसमें बचा क्या, MP3, MP4 वगैरह जो भी है ना, वो सब डाटा में आएगा। यानी जो कंप्यूटर के अंदर जितनी भी फाइल है ना वो सब डाटा में आएगी। तो यह उपरोक्त सभी हो जाएगा डाटा में। अब ये दूसरा जो क्वेश्चन है, सामाजिक समूह नहीं है। तो जो सामाजिक समूह नहीं है वह कौन सा नहीं है, तो इसमें जो पहला है ना वह आपका पहला है जो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है और यूट्यूब है। देखो कि सामाजिक समूह मतलब हम दूसरे जो हमारे दोस्त हैं या हमारे मिलने वाले फैमिली वाले हैं, उन सभी व्यक्तियों से जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बातचीत करते हैं, तो वह कौन सा हो जाएगा। देखो आप जो व्हाट्सएप पे फोटो शेयर करते हो, फाइल को ट्रांसफर करते हो, PDF को डाउनलोड करते हो, तो आपका ये व्हाट्सएप बातचीत करने का तरीका है। आप इससे बात करते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करते हो, है ना, देख के बात करते हो ना लाइव। और दूसरा फेसबुक में लाइव भी बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्विटर पे हम ट्वीट करते हैं, किसी भी हमने कुछ वीडियो बनाया तो उसको ट्वीट करके और उसमें क्या नाम है शेयर कर देंगे, तो हमारे जो फ्रेंड है, हमारे जो फॉलोवर हैं, उनको वह जो है ट्वीट चला जाएगा। और जो ट्वीट पे मैंने एक चीज बताई कि ट्वीट पे जो संख्या होती है ना, जैसे हम फेसबुक पे टाइप करते हैं, व्हाट्सएप पे टाइप करते हैं, तो इसमें जो ट्विटर होता है इसमें 140 जो शब्द अक्षर है ना, अक्षर, इससे ज्यादा हम टाइप नहीं कर सकते। ठीक है ना, हम तो जैसे कुछ भी हम व्हाट्सएप पे बोलते हैं
कि जैसे मान लो हमें किसी को बुलाना है तो कब बूंदी आ रहे हो, आपको कॉलेज में फाइल सबमिट करानी, तो इससे बहुत सारी चीजें हम टाइप करके भेजते हैं। व्हाट्सएप पे तो चली जाती है कितनी भी हो, लेकिन इस पे जो ट्विटर है इस पे केवल 140 अक्षर से ज्यादा आप टाइप नहीं कर सकते विद स्पेस के। ठीक है, जब हम किसी को जो आता है ना, आपने एक बार में पढ़ा होगा कि ट्विटर पे जो है हैशटैग चल रहा है ना, जैसे मान लो BST का जो बाइकआउट आ रहा है, उत्कर्ष बाइकआउट आ रहा है, बहुत सारी चीजें होती है जिनमें ट्रेंड लाया जाता है, ट्रेंड बोलते हैं उसको, जो सरकार की नजरों में सबसे ऊपर ट्रेंड होता है, फर्स्ट ट्रेंड, तो वह निगाहें उसके ऊपर होती है। जैसे मान लो डेट का जो है एग्जाम डेट बढ़ाओ, एग्जाम डेट बढ़ाओ, तो हैशटैग करके ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से हैश होता है ये, जिसके बाद आ जाता है कि रीड एग्जाम डेट एक्सटेंडेड। इस प्रकार से जो है ना, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब ट्वीट पर ये लिखेंगे तो सरकार का मतलब ये शासन है जो हिल जाता है इस प्रकार से करने पर। तभी तो बोलते हैं सब रिट्वीट करो, सब रिट्वीट करो, इस पे करते हैं वो लोग। ठीक है, तो 140 तो हम अक्सर डिजिट टाइप कर, ये ध्यान देना मेरी बात पर, 140 हम अक्सर उसमें टाइप कर सकते हैं ट्विटर पे। और हैशटैग हम किसी को जो करते हैं टैग, तो वो हैशटैग कहलाता है, तो हैशटैग इसमें आ जाएगा और इसके बाद है आपका इस पे शेयर हो जाता है। ठीक है, आपका वीडियो का लिंक शेयर हो जाता है, सबका शेयर हो जाता है इसमें। यूट्यूब है, जो यूट्यूब आपने बातचीत करने के लिए होती है क्या? नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये वीडियो देखने के लिए होती है। ठीक है ना, जैसे आज हम पढ़ाई करते हैं यूट्यूब के माध्यम से, या जैसे हमने अभी आज जो वीडियो बनेगा उसको अपलोड करेंगे, किसमें करेंगे? यूट्यूब पर, तो उसको सभी लोग देखेंगे, तो हम उसमें बातचीत नहीं कर सकते। जैसे मान लो हमें कोई बात करनी हो तो केवल कमेंट कर सकते हैं, अब उसका आंसर मिले या नहीं मिले, देखे या नहीं देखे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो लेकिन हम जो बातचीत करने का तरीका है, फाइल शेयर करने का जो तरीका है, वो इन तीन के माध्यम से होता है। व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, यह सोशल नेटवर्किंग का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इसको मोबाइल में चलाया जाता है और आपके कंप्यूटर पे चलाया जाता है। आ गई बात समझ में? सामाजिक समूह नहीं है तो इसका आपका हो जाएगा यूट्यूब। ठीक है ना, यूट्यूब आपका ये आंसर हो जाएगा। प्रिंटर, तीसरा जो क्वेश्चन है, प्रिंटर के द्वारा निकाली गई प्रिंट क्या कहलाती है? तो जो प्रिंटर है वो आपका हार्डवेयर है, और आपका जो कीबोर्ड माउस है वो दोनों इनपुट है। सीपीयू जो इनपुट आउटपुट दोनों है, जो इनपुट और आउटपुट को सीपीयू नियंत्रण करता है कि इनपुट क्या आया और आउटपुट किसको देना है, वो सोच समझ के उसको आउटपुट देता है। ठीक है, जैसे आप प्रिंटर होती है, आपका प्रिंटर होता है, उसमें 10 पेज है, तो आप सेलेक्ट करके डालोगे भाई मुझे 2 नंबर से 2 तक का चाहिए, मतलब 2 वाला पेज चाहिए 10 में से। तो आप जैसे उसमें 2 पेज नंबर डाल के एंटर करोगे तो वो 2 नंबर वाला पेज निकालेगा, नहीं कि 1 से 10 तक पूरे निकाल देगा। अगर वो 10 का 10 निकालेगा, इसका मतलब है कि आपकी गलती है, आपने सही से सिलेक्ट नहीं किया है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि प्रिंटर के द्वारा निकाली गई प्रिंट क्या कहलाती है? तो सॉफ्टवेयर तो नहीं कहलाएगी, क्योंकि ये कंप्यूटर में होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, यह बंद कंप्यूटर को चालू करने का काम करता है, जिसे बूटिंग के माध्यम से हम चालू करते हैं कंप्यूटर को, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएगा। सॉफ्ट कॉपी कहलाएगी नहीं, सॉफ्ट कॉपी हुए कहलाएगी। जैसे मान लो आपके सामने ये पेज है, मैंने इसे स्कैनर में रख दिया, स्कैन करने के बाद इसकी कॉपी आपके कंप्यूटर में चली जाएगी, वो तो कहलाएगी सॉफ्ट कॉपी। और जो कंप्यूटर में जो सेव है सॉफ्ट कॉपी, उसको प्रिंटर के माध्यम से हमने प्रिंट देके जो निकाल लिया, तो ये जैसे प्रिंट देके मैंने निकाली, तो इसे मैं छू सकता हूँ, देख सकता हूँ। तो इसमें ये कह रहा है कि प्रिंटर के द्वारा निकाली गई प्रिंट क्या कहलाती है? ये प्रिंटर के द्वारा निकली है ना प्रिंट, तो ये हार्ड कॉपी कहलाएगी। ये क्यों कहलाएगी? क्योंकि हम इसे देख सकते हैं, छू सकते हैं। मैंने शब्द बताया था कि जिसे देखा और छुआ जा सकता है वह हार्डवेयर होता है। तो ये जो लिखा हुआ है हार्ड कॉपी, तो हार्ड कॉपी का मतलब समझ जाओ कि हार्ड कॉपी यानी प्रिंट है। आ गई बात समझ में? सीपीयू का पूरा क्या नाम है? सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका नाम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्यों हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसलिए हो जाएगा क्योंकि यह, मेरी बात पे ध्यान दो,
क्योंकि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसलिए होगा, यह इनपुट लेता है और उसको गणना करके आउटपुट देता है। तो दोनों के बीच की कड़ी सीपीयू है। तो ये दोनों के बारे में सोचेगा, उससे क्या लेना है, उसको क्या देना है, ये सोचने का काम किसका है, सीपीयू का। इसलिए उसको बोलते हैं सेंट्रल, क्योंकि बीच में है ना। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जिसका जो होता है केंद्रीय प्रशिक्षण इकाई होता है, यानी उसको प्रोसेसिंग करता है, गणना करता है। इसमें जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है सीपीयू है ना, इसमें क्या होता है, एक तो होता है अर्थ लॉजिक यूनिट, मैंने बताया नहीं था लेकिन इसको ध्यान रखना, एएलयू होता है। एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये क्या करता है, ये तार्किक गणनाएं होती है ना, अंकगणितीय का जो दिमाग जो आपके मेंटल होती है उसकी गणना एएलयू करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, तार्किक गणनाएं कौन करता है, एएलयू। ठीक है, एक होता है सेंट्रल यूनिट जो कंट्रोल यूनिट से बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है आपका ये सीपीयू हो जाएगा। इसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यह इसका आंसर हो जाएगा। सरकार हमारे गलत काट मिले नहीं, कौन सा सी वाला, उसको देख लेंगे, जल्दी से हो गया, देख लेंगे इसको, वही तो बात है, कोई बात नहीं, देख लेंगे और देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। वो जल्दबाजी में चेक किया था तुम्हारा। ठीक है, अब पांचवा जो क्वेश्चन है आपका, सही ईमेल क्या है, सही ईमेल क्या होगी, सही ईमेल होगी आपकी, देखो इसमें जो मैंने बताया था 2-3 दिन पहले कि जो ईमेल आईडी होती है वो क्या होती है, उसके बारे में मैंने अच्छी प्रकार से डिटेल में बताया था कि जो इसमें आपका है ये है divyansh@gmail.com। मैंने बताया था ये तो आपका मनपसंद जो है डोमेन नेम होता है, मनपसंद। ठीक है, इसके बाद जो होता है टॉप लेवल डोमेन नेम होता है। तो यह इस प्रकार से ध्यान रखें, ये तो बीच में आएगा और इसके साथ जीमेल आएगा, याहू मेल आएगा, रेडिट मेल आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ये आपका मनपसंद हो सकता है, लेकिन इसके बाद @ रहेगा, साथ में ये रहेंगे, ये आपकी ईमेल आईडी हो जाएगी। ध्यान रखना, मैंने पहले बताया था आपको। ठीक है, इसमें जो आपका डी आंसर इसका सही हो जाएगा। छठा है वो है वाईफाई। देखो कि जो वाईफाई है इसको मैंने 2 क्वेश्चन बताए थे। इसमें वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी। इसकी रेंज क्या होती है, मतलब जो जैसे मान लो आपको कहीं से इंटरनेट जोड़ना, इसको सोल्व बाद में करना, पहले मेरी बात पे ध्यान देना, कोई गलत हो तो उसको सही कर लेना। वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी की रेंज क्या होती है, तो इसकी जो सही आंसर है वो उसका हो जाएगा 20 मीटर। जो जैसे मान लो आपका जो हॉटस्पॉट होता है ये वाला होता है ना, जिससे ये वाईफाई कनेक्ट होता है, वाईफाई वाला चिन्ह है ना ये वाला, तो ये इधर हॉटस्पॉट को लेगा तो इसकी जो रेंज है वो 20 मीटर होती है। ध्यान रखना, कितनी होती है, 20 मीटर। तो बहुत सारे ने 25 लगाया, 50 लगाया, वो सब अलग अलग अपने दिमाग से लगा गए, कोई बात नहीं। तो इसमें आपका जो है छठा हो जाएगा बी, यानी 20 मीटर। 20 मीटर। सातवां जो क्वेश्चन है आपका वो है पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस उसे कहेंगे जैसे आपका जो स्क्रीन, देखो इसमें होता है एक तो कीबोर्ड इनपुट का है, इसमें कोई पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होता। स्कैनर है, इसमें कोई पॉइंटिंग डिवाइस नहीं रखेगी, है हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने का काम करता है, होता है स्कैनर। प्रिंटर सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज करने का, प्रिंट देने का काम करता है, ये भी नहीं होगा। अब बचा आपके माउस। ये माउस इसलिए होगा कि आपने माउस देखा होगा जो अलग से लगाते हैं, उसके नीचे की साइड पे एक लाइट जलती रहती है नीचे, वह कंट्रोल करता है आपका जो डेस्कटॉप है, इस पे जो तीर होता है ना, इसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये पॉइंटिंग डिवाइस हो जाएगा। समझ में आई बात, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, इसके बाद आठवां जो क्वेश्चन है, इसमें हार्डवेयर को किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है, तो हार्डवेयर को चलाने के लिए किसका नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो सॉफ्टवेयर होता है, और उस सॉफ्टवेयर का नाम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, क्या होता है उसका नाम,
ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि जैसे आपके पास मोबाइल है, यदि उस मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो वो एक बंद पड़ा हुआ जो है मोबाइल रहेगा, उसमें आप बटन कितने भी दबाओगे जलेगा नहीं चलेगा ना। उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डलेगा जो iOS होता है या एंड्रॉइड हो सकता है, ठीक है, मोबाइल पे। इसके बाद हम बात करते हैं जो नवा क्वेश्चन है, उसमें देखो बहुत सारे लोगों ने तो इसमें लगाया हार्डवेयर को किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है, इसमें लोग, अब लोग ही लिख दे बहुत सारों ने, तो लोग कौन होंगे, ठीक है। डेटा, हार्डवेयर तो हो ही नहीं सकता, हार्डवेयर का तो क्वेश्चन ही पूछा है हमने। और ये होगा आपका सॉफ्टवेयर इसको नियंत्रण करता है। जो नवा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी मेमोरी नहीं है, नवा जो क्वेश्चन है इनमें से कौन सी मेमोरी नहीं है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी मैंने बताया, रीड ओनली मेमोरी, शब्द से पता लग रहा है ना। और तीसरा है सीडी या हार्ड डिस्क भी पूरे डेटा को कंप्लीट करती है, सेव करती है, भी मेमोरी हो गई, सीडी मेमोरी बताई थी। अब जो जॉयस्टिक है वो बच्चे के खेलने का खिलौना होता है, जो कि एक कंप्यूटर की तरह दिखाई देता है, तो जॉयस्टिक इसमें अलग हो जाएगा। इसमें आपके जो है 4 क्वेश्चन पुट अप हुए हैं, ये ध्यान रखना। इसके बाद 10वां जो क्वेश्चन है कि डिजिटल कैमरे में उपयोगी सबसे लोकप्रिय और एक पोर्टेबल क्रेडिट कार्ड की तरह है, ठीक है। डिजिटल कैमरे में उपयोगी सबसे लोकप्रिय और एक पोर्टेबल क्रेडिट कार्ड की तरह है। 10वां है स्मार्ट मीडिया, यह एक एटीएम की तरह होता है, एटीएम कार्ड होता है ना, उसकी तरह होता है, जो आपका कैमरा है उसमें ऊपर से लगाया जाता है, जो 64 GB के आसपास होता है, इसका पूरा डाटा सेव कर लेता है। तो स्मार्ट मीडिया कार्ड इसका आंसर हो जाएगा। आवाज मत करो, वहां डिस्कस कर लिया तो हमने टेस्ट में बहुत सारे लोग मैंने देख लिया पहले। एटीएम से निकलने वाली रसीद की छपाई प्रिंटर के द्वारा काम लिया जाता है। कौन सा प्रिंटर होता है, थर्मल प्रिंटर होता है, थर्मल प्रिंटर होता है। क्यों, क्योंकि जैसे आप जो पेट्रोल भराने जाते हो तो वहां पे एक रसीद निकाल के देता है, वह महंगी वाली स्याही होती है जो ऑटोमेटिक उसका कलर उड़ जाता है, ठीक। एटीएम से जैसे पैसे निकालने जाओगे आप, वहां से भी एक रसीद निकलेगी, उसका भी कलर उड़ जाता है, वो है जो थर्मल प्रिंटर के माध्यम से निकलती है। आपका जो बस में जाते हो तो कंडक्टर जो टिकट काट के निकालता है मशीन में, तो उसमें भी थर्मल प्रिंटर यूज किया जाता है। समझ में आई बात, जिसमें रोल जो गोल होता है उसके माध्यम से प्रिंट निकलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्मल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर आपका इसका आंसर हो जाएगा। अरे आवाज मत करो ना, एक बार का जो सुना नहीं। 12 जो क्वेश्चन है, कंप्यूटर को रिफ्रेश करने का ध्यान रखना। F5 रिफ्रेश करने का काम आता है और स्पेलिंग सही करने के लिए दबाया जाता है F7। ये क्वेश्चन बहुत कम लोगों को आया था, पढ़ाई भी नहीं था देखो ये, लेकिन इसको ध्यान रखना। F5 जो रिफ्रेश करने के काम आता है और F7 है जो, जैसे मान लो हमने बहुत सारे पैराग्राफ वर्ड में जो टाइप कर लिए लेकिन स्पेलिंग गलत है, हमें इंग्लिश नहीं आती, तो हम F7 दबा के उसको सही कर सकते हैं, ठीक है। वो हमें ऑटोमेटिक सही शब्द दे देता है निकाल के। जो 13वां क्वेश्चन है उसमें है निम्न में से कौन सा आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए हानिकारक है। तो हानिकारक कौन सा हो जाएगा, वायरस आप जानते हो ना। हाँ सर, अभी वायरस फैला हुआ है तो हानिकारक है ना। एंटीवायरस के लिए जो कोविड-19 वाला एक 2 दवाई बनाई गई है, उसको बाजार में लेके आए गए है ना, लेके आया है ना वैक्सीन, तो वो एंटीवायरस है। 14वां जो क्वेश्चन है, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के बाद जो मॉनिटर पर दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं। कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो ना आप, तो वो मतलब बूटिंग कहलाता है। बूटिंग होने के बाद वेलकम आता है आपके मॉनिटर पर, और मॉनिटर के आने के बाद जो छोटे छोटे आइकन और बहुत सारी फाइलें दिखाई देती है ना, वो पूरा का पूरा डेस्कटॉप कहलाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ हो गया आपका, जिसका आंसर हो जाएगा डेस्कटॉप। तो 14वां का जो क्वेश्चन है वो आपको जाएगा डेस्कटॉप। 15वां जो क्वेश्चन है, कंप्यूटर में फाइल की लोकेशन को इंगित करता है तो फाइल पता होता है। इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज हो गया था, लेकिन उसको मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ। जैसे आप एक डेस्कटॉप है आपके सामने, डेस्कटॉप पे जाके आप माई कंप्यूटर खोलोगे तो पहले यहाँ आ जाएगा माई कंप्यूटर, फिर स्लैश लग जाएगा,
फिर माई कंप्यूटर में आपने खोला, जैसे मान लो राकेश वाला फोल्डर है, ये राकेश का फोल्डर है तो यहाँ राकेश आ जाएगा। फिर राकेश में जैसे मान लो 50 फाइल है तो 50 फाइल में से आपने क्या चूज करी, जैसे राम वाली फाइल चूज कर ली तो राम वाली खोली तो ये राम वाला यहाँ फोल्डर आ जाएगा। फिर उसमें कौन सी चूज करनी है, तो यहाँ तक का जो ये पहले ये पता गया है ना, ये पता आया यूआर इसमें आता है, एड्रेस बार आता है, तो इस एड्रेस बार का ये हो जाएगा आपका फाइल पथ। ठीक है, तो ये फाइल पता हो जाएगा। इसमें 16वां जो क्वेश्चन है, डेस्कटॉप पर छोटे छोटे चित्र दिखाई देते हैं तो ये क्या कहलाता है, जो आपका जो डेस्कटॉप होता है सामने जो डेस्कटॉप होता है, ये जो छोटे छोटे चित्र और फाइलें दिखाई देती है क्या कहलाती है, आइकन कहलाते हैं, ध्यान रखना। मॉड्यूलेटर डेमोलेटर का संक्षिप्त रूप है, यानी छोटा रूप है, तो ये मोडेम होता है। मैंने बताया था कि ब्रॉडबैंड से जब जो किरणें आती है उसको यह मोडेम में कन्वर्ट करके इंटरनेट की भाषा में बदल के और आपके कंप्यूटर में पहुंचाता है, तो ये डेमोलेटर मॉड्यूलेटर हो जाएगा, मॉड्यूलेटर टू डेमोलेटर, मोडेम बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम 18वां जो क्वेश्चन है, ईमेल में सीसी का पूरा नाम क्या है। तो जो क्वेश्चन आया था वो बीसीसी का आया था, जो अभी 31 जनवरी का हुआ था। तो बीसीसी का होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और जो सीसी का होता है वो होता है कार्बन कॉपी। ठीक है, क्लाउड को जो कॉपी होगा नहीं, कंट्रोल कॉपी भी नहीं होगा, कंबाइंड कॉपी भी नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, तो ये हो जाएगा आपका कार्बन कॉपी। 19वां जो क्वेश्चन है, स्पैम ईमेल में एक फोल्डर होता है, इसमें जो महत्वपूर्ण संदेश के लिए होता है वो इंपॉर्टेंट वाला ऑप्शन होता है, ये शो नहीं होगा। अनचाहे मेल उसे बोलेंगे जो स्पैम है, स्पैम का मतलब अनचाहे मेल हमारी अनुमति के बिना आ जाएंगे ना, वह स्पैम में आ जाएंगे। इसको ध्यान से देना, ये क्वेश्चन रेलवे में समय पूछते हैं, पटवारी में समय पूछते हैं, स्पैम वाला कंफर्म में पूछते हैं ज्यादातर इसको, क्योंकि स्पैम ईमेल में एक फोल्डर होता है वो अनचाहे मेल के लिए बनाया गया है। ठीक है, अनचाहे मेल किसमें आएंगे, स्पैम में, और जो सेंड मेल क्या कहलाएंगे, भेजी गई मेल सेंड मेल कहलाएगी, और अधूरे मेल ड्राफ्ट कहलाएंगे। मैंने पहले बताया था इस चीज को। ठीक है, तो अनचाहे मेल क्या कहलाएंगे, स्पैम। भेजी गई मेल किस फोल्डर में होती है, 20वां जो क्वेश्चन है उसमें भेजी का मतलब क्या होता है, सेंड, तो सेंड हो जाएगा भाई। किसी वेबसाइट में ORG का तात्पर्य क्या है, यह आपका 21वां क्वेश्चन है। तो किसी वेबसाइट में ORG का जो अर्थ है वह ऑर्गेनाइजेशन से होता है, और ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसका मतलब होता है हिंदी में संगठन, तो संगठन आ गया। .com का कॉमर्स होता है, मैंने बताया था। नेटवर्क का .net होता है, और शिक्षा का .education होता है। ठीक है, तो ये जो ORG है इसका हो जाएगा आपके संगठन। 22वां जो क्वेश्चन है, इसमें परीक्षा की उत्तर कुंजी जांची जाती है। जैसे आप RSET का एग्जाम देने जाओगे, वहां पे गोले भरोगे 4 में से, भाई ये सही है, तो वो जो गोले भरने का जो उत्तर कुंजी मिलेगी आपको, उसको OMR बोलते हैं। जो OMR मशीन यानी ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन मशीन के द्वारा पढ़ी जाएगी वो जो आपकी उत्तर कुंजी है, वो इसलिए समझ में नहीं आया था तो क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन समझ में नहीं आया भाई, DCR में वो कॉपी भी RBC बोर्ड, देखो इसमें आया था MICR का मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है। यह मशीन आपके बैंकों में मिलती है, जो चेक को चेक करने के लिए असली है या नकली है, इसकी जांच के लिए MICR मशीन होती है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर मैंने बताया था, वो बार जो चेक करते हैं, नहीं ये बार कोड रीडर तो जो आपका डाकघर होता है उसमें लाइन होती है ना, उसको चेक करने के, स्पीड पोस्ट के लिए जो लाइन आती है उसको चेक करने के लिए काम आता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर आपका जैसे ये छोटा पेन आता है जो कन्वर्ट करता है आपके शब्दों को, चेंज करने का काम करता है। जैसे उर्दू में है तो आप जैसे ट्रांसलेट कर दिया तो ऑटोमेटिक आपके कंप्यूटर में जैसे जैसे आगे जाओगे ना आप लिखते हुए, वो हिंदी में कन्वर्ट करता जाएगा, वो होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन मशीन। ठीक है, वो जो OMR है ऑप्टिकल मार्क रीडर रिकॉग्नाइजेशन, यानी वो जो आपने मार्क भरे ऑप्टिकल मार्क को पढ़ने का जो काम करती है वो आपकी OMR मशीन होती है। यह 1 मिनट में 1000 कॉपी जांच कर सकती है। ठीक है, ये मशीन होती है। इसके बाद जो 23वां क्वेश्चन है, उसमें एक फाइल जो ईमेल के साथ जुड़कर जाती है उसे क्या कहते हैं,
जो अटैचमेंट बोलेंगे, देखो मैंने बताया था कि किसी ऑफलाइन जो आपके कंप्यूटर में डेटा पड़ा हुआ है, यदि आपने ईमेल आईडी खोल रखी है और उसे अटैच करके आप किसी को भेजना चाहते हैं, चाहे वो फोटो हो सकता है, आपकी पीडीएफ फाइल हो सकती है, तो वो अटैच होगी यानी उसमें जुड़ेगी और अपलोड होगी, इंटरनेट पर ऑनलाइन आएगी तो अपलोड कहलाएगी, अटैच उसमें साथ जुड़कर सेंड हो जाएगी तो वह अटैचमेंट कहलाएगी। ठीक है, मैंने बताया था ये वाला। इसके बाद डीएनएस का तात्पर्य क्या है? डीएनएस का पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम, जो मैंने अभी बताया। इसके बाद इनमें से प्रोटोकॉल कौन सा है? 25वां क्वेश्चन है। यह टीसीपी और आईपी है, जो इंटरनेट को जो वेबसाइट है उसको प्रोटोकॉल बोलते हैं, इससे पता लग रहा है। ठीक है, इसके बाद 26वां क्वेश्चन है, स्थायी मेमोरी कौन सी होती है? तो रीड ओनली मेमोरी, मैंने पहले बताया था कि रीड ओनली मेमोरी होगी, क्योंकि यह स्थायी होती है। इसका मतलब रीड ओनली मेमोरी, जिस मेमोरी को पढ़ा जा सकता है वह रोम होगी, और इसमें लाइट जाने के बाद डाटा डिलीट नहीं होता, तो वह कौन सी है? रोम। इसके बाद जो 27वां क्वेश्चन है, सही आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल, क्वेश्चन बन गया सही आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है? तो मैंने इससे पहले बताया था कि 127.0.0.1 हो सकता है, यानी टोटल, ये अंक गणित में आएगा, टोटल क्वेश्चन है ना, तो इस प्रकार से कुछ भी ये हो सकता है, ए बी वे भी नहीं होता है ना, गूगल वाला भी नहीं होगा, ए मेल आ गई। और इसके बाद जो है 127.0.0.1 डॉट वाला हो जाएगा इसमें आंसर। आगे बात समझ में, क्योंकि कोई भी पुलिस वाला किसी भी आपत्तिजनक पोस्ट को पकड़ना चाहेगा तो आईपी एड्रेस से किसी मोबाइल या कंप्यूटर को ट्रेस करके और पकड़ लेगा। ठीक है, अच्छी गुणवत्ता वाली प्रिंट मशीन किसे कहा जाता है? 28 वाला क्वेश्चन है, उसमें अच्छी गुणवत्ता वाली प्रिंट मशीन किसे कहा जाता है? प्रिंटर तो आपका नॉर्मल हो गया, इसमें कोई गुणवत्ता वाली चीज थोड़ी निकलेगी। ठीक है, हेडर उसमें जो साइड फैलाने का काम करता है, छापने का काम करता है, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। स्कैनर है जो स्कैन करने का काम करता है, तो इनपुट ले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो प्लॉटर है वो आपका जो बैनर वगैरह जो बनता है ना कलर वाला, अच्छा, तो वो प्लॉटर होता है। मैंने यहाँ पे इसलिए तो मैंने बताया था कि अच्छी क्वालिटी या अच्छी गुणवत्ता के लिए जो मशीन जानी जाती है ना प्रिंट काम करने के लिए, वो होती है आपकी प्लॉटर। ये क्वेश्चन अधिकतर आया है क्वेश्चन। इंटरनेट के प्रथम पेज को क्या कहते हैं? ये 29वां क्वेश्चन है। इंटरनेट के प्रथम पेज को हम होम पेज कहेंगे, क्योंकि जो आपका www.google.co.in है वो वेबसाइट लगा देते हो, फिर आपको सर्च करने का ऑप्शन दिखाई देता है ना गूगल के अंदर बीचों बीच, वो होता है आपका होम पेज। कंप्यूटर का जो फर्स्ट पेज होता है डेस्कटॉप। ठीक है, कंप्यूटर का जो फर्स्ट पेज होता है वो होता है डेस्कटॉप, और इंटरनेट का जो खुलने के बाद फर्स्ट पेज आता है गूगल सर्च का, वो होता है आपका होम पेज। ठीक है, 30वां जो क्वेश्चन है, कंप्यूटर निर्देश कितनी संख्या में इनपुट लेता है और वह कौन सी है? ठीक है, इसमें है कंप्यूटर निर्देश कितनी संख्या में इनपुट करता है और वह कौन सी है। 30वां क्वेश्चन है आपका, इसमें है 0 से 1, यानी 0 से 1 संख्या 2। ठीक है, 0 और 1, मैंने फर्स्ट जो पार्ट पढ़ाया था उसमें बताया था कि जो कंप्यूटर ग्रहण करता है वो 0 और 1 कोड में लेता है। ठीक है, बिट में 0 और 1 बिट होती है, इसमें ग्रहण करता है जो भी डाटा, जैसे आपने कुछ भी फाइल लिखोगे ना तो 010101 इस प्रकार से गणना करेगा ये। ठीक है, 010101 जैसे कोडिंग वर्क होता है इसका इनपुट लेने का। समझ में आ गई बात? यह 2 संख्या होती है 0 और 1, और बाकी कुछ नहीं होता, दिमाग से निकाल देना इस बात को। 31वां जो क्वेश्चन है वो सीवीवी का सही उपयोग किसमें हुआ है? तो 01 ये 0123, तो ये मंथ और ईयर आ गया, मंथ ईयर का ऑप्शन में दे दिया मैंने, 063 और 9579। देखो 4 जो डिजिट होंगे तो आपके जो मनपसंद के जो पासवर्ड होते हैं ना वो चूज करते हो आप 4 अंक। आपने देखा होगा कि एटीएम के पीछे सीवीवी लिखा होता है, उसके ऊपर 3 अंक लिखे होते हैं, वो होता है आपका सीवीवी। आप जब भी कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो वह पूछेगा कि आपका सीवीवी क्या है। आगे का कार्ड कोई भी चोरी करके निकाल लेगा, लेकिन पीछे का सीवीवी कोई किसी को पता नहीं रहेगा। फिर 3rd नंबर पे आएगा आपका मोबाइल पे ओटीपी, वो आएगा तब जाके आपका पेमेंट कटेगा। बिना सीवीवी और पासवर्ड के यानी ओटीपी के वो पेमेंट नहीं काट सकता, चाहे कार्ड चोरी हो जाए। समझ आए बात? ठीक है, इसके बाद लो 32वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन धन खाता 0 रुपए से खोला जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो प्रधानमंत्री
श्रीमान नरेंद्र मोदी के माध्यम से जो आर्थिक रूप से जो कमजोर परिवार है उनको डायरेक्ट बेनिफिट देने के लिए सरकार ने जीरो बैलेंस पर खाता खोला था। उसकी शुरुआत अगस्त 2014 को हुई थी, जिसमें सभी का 0 रुपए से खाता खोल सकते हैं, यह स्कीम रखी गई थी। और सभी बैंकों को टारगेट दिया था कि यह गांव आपके हैं, आप इनमें खाता खोलिए। ठीक है, मैंने बताया था इसमें 1 लाख तक का जो दुर्घटना बीमा कवर इस प्रकार से होते हैं, और इसमें पैन कार्ड की आवश्यकता नहीं होती। और बैंक जो कर्मचारी है, बैंक जो मैनेजर है बैंक का, वह अपने स्व विवेक से उस व्यक्ति का खाता खोल सकता है एक आईडी के आधार पर। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 31 में 31 मैंने डिलीट मार दिया था ना। अच्छा, डिलीट है कि? हाँ, डिलीट मार दिया था ना मैंने। ठीक है, वो तो मैंने डबल बार टाइप हो गया था, वो नंबर सीरियल नंबर की वजह से मैंने डिलीट किया फिर उसको। अब देखो 33वां जो क्वेश्चन है, ट्विटर कब लॉन्च हुआ तथा अपनी बात किस में लिखना होता है? तो मार्च 2006 मार्च, यानी मार्च ही वो डबल बार टाइप हो गया, वो आपने ढूंढने में थोड़ी समस्या होगी, आपने ढूंढा नहीं होगा इसको डबल बार। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मार्च 2006 में इसको लॉन्च किया गया। और जो किसी को हम शेयर करते हैं ना तो उसे बोलते हैं ट्वीट करना। 34वां जो क्वेश्चन है, शिकायत पोर्टल क्या है? शिकायत पोर्टल कौन सा होगा? तो राजस्थान संपर्क, इसका मैंने अच्छे प्रकार से आपको बताया था, राजस्थान संपर्क इसका आंसर होता है। 181 पर कॉल टोल फ्री कर सकते हैं हम, तो उससे भी शिकायत हो जाती है। यदि हमारे पास दस्तावेज है लिखित में तो हम उसके माध्यम से भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये राजस्थान संपर्क में राजस्थान विभाग के जितने भी कर्मचारी है उनकी शिकायत या कर सकते हैं, जो रिश्वतखोर इत्यादि होंगे, जो काम नहीं करते, डिले करते हैं, उनके लिए। 35वां जो क्वेश्चन है उसमें खाद्यान्न वितरण के लिए उपयोग किया जाता है। खाद्यान्न वितरण के लिए उपयोग किया जाने वाला जो होता है वो आपका ईपीडीएस होता है। ईपीडीएस क्यों होता है? क्योंकि ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसके माध्यम से सरकार के माध्यम से इन सभी उचित मूल्य की दुकान वालों को एक मशीन दी गई, जिसके माध्यम से आपके आधार पर या राशन कार्ड से लिंक मोबाइल पर एक मैसेज आएगा। उसको वेरीफाई करने के बाद यह समझा जाएगा कि उस व्यक्ति के परिवार को गेहूं का वितरण हो चुका है, या तो उसका अंगूठा लगेगा या ओटीपी के माध्यम से